वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए आने वाले अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब के माध्यम से रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है और मैं संजय ठाकुर आप सभी के बीच में ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन भारत के लैटिट्यूड को लेकर है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट को लेकर है। व्हाट इज द लैटिट्यूड रेंज ऑफ इंडिया? अगर आप ऑप्शन को देखोगे, इट इज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 साउथ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 30 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। वहीं पर हम जानते हैं कि भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। पूरे अर्थ पर अगर आप देखो, भारत का जो मेनलैंड है या फिर इंटायरली इंडिया इज एक्चुअली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो साउथ वाली ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाती है। वहीं अगर हम भारत के मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड का जो लैटिट्यूडनल या फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है या फिर अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। सो ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो सेकंड क्वेश्चन भी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। वहीं पर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ इंडिया के मेनलैंड के एक्सट्रीम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई है। वहीं पर अगर आप देखें, द स्टेटमेंट वन सेज द लैटिट्यूड ऑफ कन्याकुमारी इज अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री 4 नॉर्थ। Second says the longitude of Kanyakumari is approximately 77 degree 34 minute east. The Tropic of Cancer crosses through 8 Indian states. And the last is Indira Koil is the northernmost place of India, is in the state of Jammu and Kashmir. So these are the 4 statement और इन 4 statements में आपने जो सही आंसर है उसको लोकेट करना है, उसको डिपिक्ट करना है। वहीं पर अगर आप इंडिया की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो बेसिकली कन्याकुमारी से लेकर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो इंदिरा कोल है वहां तक है। वहीं पर अगर हम बात करें कन्याकुमारी के लैटिट्यूड की तो कन्याकुमारी का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वहीं पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द लॉन्गिट्यूड ऑफ कन्याकुमारी इज अप्रॉक्सीमेटली 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके पास बीच में एक 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आता है जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST। तो उसके ईस्ट में जो भी लोकेशन होगी तो आप जो है एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो यहां पर अगर आप टू द पॉइंट जानते हो कि कन्याकुमारी इज अप्रॉक्सीमेटली 77 डिग्री 34 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यस, जो आपका कन्याकुमारी है उसका जो लॉन्गिट्यूड है, उसका जो देशांतर है वो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये तो एक्सट्रीम था तो आपको पता ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ऐसी लोकेशंस आ जाती है जिसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स आपको पता ना होगा, नहीं होगा, तो आप उसका आइडिया IST 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लगा सकते हैं। उसके ईस्ट की तरफ को अगर कोई लोकेशन है तो उससे ज्यादा लॉन्गिट्यूड होगा, उसके वेस्ट की तरफ की कोई लोकेशन है उससे कम लॉन्गिट्यूड होगा। तो इसकी हेल्प से आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। वहीं अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यस, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 इंडियन स्टेट से होकर ही गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो यहां पर अगर आप देखें 8 इंपॉर्टेंट स्टेट है जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो एक और स्टेटमेंट है, इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया एंड इज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यस, इंदिरा कोल भारत के मेनलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो है, बट इट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बट इन द स्टेट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 1 2 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगेन लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है।
तो यहां पर आप देखेंगे द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंडियाज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रेंज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात हो रही है। दूसरा है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज तवांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर अगर हम लैटिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अब लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थ के ऊपर इंडिया की अगर ग्लोबली इंडिया की लोकेशन देखी जाए, इट इज एंटायरली इन साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में ही कहीं इंडिया होगा। तो यहां पर है 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ही इंडिया का देशांतरी विस्तार है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज तवांग in अरुणाचल प्रदेश। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अगर आप तवांग की लोकेशंस को देखोगे, तवांग इज समवेयर हियर, और अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो एक विलेज है दैट इज नॉन एज किबीथू। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबीथू और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो गुजरात में है दैट इज द ग्वारमोता। तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन क्या है, सदर्न मोस्ट लोकेशन क्या है, ईस्टर्न मोस्ट क्या है, वेस्टर्न मोस्ट क्या है। तो यहां पर अगर आप देखोगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज wrong. So the right answer is option B. Only statement 1 is correct. Next question की तरफ चलते हैं. So the next question is also basically location specific. Consider the following statement. The statement says Assam share border with Bhutan and Bangladesh. Second statement says West Bengal share border with Bhutan and Nepal and Mizoram share border with Bangladesh and Myanmar. So ये 3 स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं कि आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अगर आप यहां पर देखो तो ये आपके पास असम है और असम भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, वहीं वेस्ट बंगाल की बात ही हो रही है। तो वेस्ट बंगाल अगर आप देखो तो यहां पर वेस्ट बंगाल है तो भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। यस, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एज वेल एज विद नेपाल। थर्ड स्टेटमेंट सेज मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो यस, तो मिजोरम यहां है, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश and Myanmar. So this statement is also true. So all these three statements are true. Hence the right answer of this question would be A. 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं जिसमें लोकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। सो हमने भी क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड ही रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। क्या इंडिया में हिमालयाज 5 स्टेट में से ही 5 स्टेट में ही फैला हुआ है? दूसरा, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। अगेन पहाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। सो इन दीज 3 स्टेटमेंट इफ यू सी द हिमालयाज के बारे में, हिमालयाज क्या 5 ही स्टेट में फैला हुआ है? तो हम करते हैं कि हिमालय का जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो यू हैव दिस यूटी लद्दाख, देन यू हैव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद जब आते हैं तो आप सिक्किम में, सम वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, देन यू हैव दिस अरुणाचल प्रदेश एंड दीज इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सब जगह पर हिमालयन माउंटेन रेंजेस पाई जाती है। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो हिमालय है वो कहां पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारी स्टेट में हिमालय का एक्सपेंशन है। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच सेज इट इज ओनली इन 5 स्टेट। गलत स्टेटमेंट। दूसरी, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। अब वेस्टर्न घाट को देख लीजिए तो वेस्टर्न घाट आपको गुजरात में भी मिलता है, आपको
आपके पास। और उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आते हैं, गुजरात में वेस्टर्न घाट इज इन सम पार्ट ओनली, नॉट इन दिस एंटायर पोरबंदर और काठियावाड़ पेनिनसुला, यू डोंट हैव वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट यहाँ बरूच के आसपास ही है। यहीं पर अगर आप देखें, दिस इज द गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, देन इट इज केरला, इवन इन तमिलनाडु, कार्डोमम हिल्स आर इन तमिलनाडु एंड केरला बोथ। सो अगर आप इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 स्टेट इन विच दिस वेस्टर्न घाट इज जो है ये वेस्टर्न घाट का एक्सपेंशन जहां पर आपको मिलता है। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। Now, third statement says Pulicat Lake is spread over two states only. जो पुलिकट लेक है that is very important lake because it is the important lagoon lake actually. तो ये जो lagoon lake है ये यहाँ पर located है, पुलिकट लेक ये यहाँ पर लोकेटेड है, बिल्कुल बॉर्डर पर। इट इज़ एक्चुअली बिटवीन दिस तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु के बीच में है। दिस लेक मार्क द बॉर्डर बिटवीन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो पुलिकट लेक इट स्प्रेड ओवर 2 states only. This statement is very true. Hence option 3 is correct. Rest all option are wrong. तो B इसका जो है B is the right answer. ठीक है जी। Now next question की तरफ अगर हम चलें, Which of the following major Indian cities is most eastward location? Again, ये जो क्वेश्चन है ये किस पर आधारित है? लॉन्गिट्यूड पर आधारित है। ऑब्वियसली हम सभी प्रकार के लॉन्गिट्यूड्स, सभी प्रकार की सभी सिटीज़ के लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड को ध्यान नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट हमें जो है कैपिटल्स की लोकेशंस को एटलस पर लोकेट कर लेना चाहिए। तो यहीं पर अगर आप देखें, दीज आर सम ऑफ दी बेसिकली द कैपिटल सिटीज। अगर आप बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु इज़ बेसिकली समवेयर, यहाँ पर बेंगलुरु है। भोपाल की बात करें तो भोपाल समवेयर, यहाँ पर आपको भोपाल मिलता है। वहीं पर अगर आप हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद इज़ समवेयर हेयर। बट अगर आप लखनऊ की बात करें तो लखनऊ इज़ समवेयर हेयर। तो लखनऊ का जो लॉन्गिट्यूड है वो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास है। सो द राइट आंसर इज सी, लखनऊ इज द मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड सिटी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यू एक्चुअली नीड टू मेंशन दीज कैपिटल सिटीज ऑन एटलस, क्योंकि इसकी वजह से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं जिसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम एटलस ओनली। जिसका एटलस वर्क अच्छा है, मैप वर्क अच्छा है, उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी। सो चलिए, द लखनऊ इज़ द ईस्टर्न मोस्ट सिटी। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए, दैट इज़ द आउट ऑफ द 4 सर्दर्न स्टेट्स, 4 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इन 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर बनाने वाली सर्दर्न स्टेट कौन सी है? तो यहीं पर अगर आप देखें, इट इज आंध्र प्रदेश ओनली, कर्नाटका ओनली, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो यहां पर अगर आप देखो कर्नाटका को, कर्नाटका के चारों तरफ अगर आप स्टेट को लोकेट करो तो यू हैव दिस आंध्र प्रदेश, देन यू हैव दिस सेकंड आंध्र प्रदेश के बाद आपके पास तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यू हैव दिस गोवा, देन यू हैव दिस, फिर आपके पास केरला है, देन यू हैव दिस तमिलनाडु। सो आपके पास 6 स्टेट्स है जो कर्नाटका के चारों तरफ लोकेटेड है, 1 2 3 4 5 6। और जब आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद आपके पास तेलंगाना है, देन यू हैव दिस कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यू हैव 5 स्टेट्स ओनली। सो इन दोनों में से ही कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका एक सदर्न इंडिया में ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट में आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन। स्टेटमेंट सेज आसाम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। सो दिस इज द रिपीटेशन। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर दिया है, मिस्टेकनली ये यहाँ पर अगेन मेंशन हो गया है, तो हम इसको जो है अवॉइड करते हैं, हमने इसको पहले डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन लोकेशन स्पेसिफिक जो है ये क्वेश्चन है। पैंगोंग त्सो लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, पैंगोंग त्सो लेक। दूसरा,
लार्जर पार्ट ऑफ द पेंगोंग सो लेक लाइज इन इंडिया देन इन चाइना। सो ये दो स्टेटमेंट आपके पास है जो पेंगोंग सो लेक के से रिलेटेड है। सो पेंगोंग सो लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। दिस इज वेरी ट्रू। ये जो लेक है इसका वाटर इज ब्लूइश इन कलर, बट अगेन इसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बेसिकली द hypersaline lake. It is not the freshwater lake, even if it is located at such high elevations. फिर भी ये लेक क्या है, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, बिकॉज ऐसा भी माना जाता है कि इट इज़ द रेमिनेंट लेक ऑफ दिस अर्स्टवाइल जो आपका टेथियन सी था, ठीक है। और इसके चारों तरफ बेसिकली दिस इज द माउंटेनस लैंडस्केप, और पूरी की पूरी जो रिवर्स है प्लेट्यू में वो सब रिवर अपने वाटर को इसमें डिस्चार्ज करती है। सो दिस इंटायर साल्ट इज ऑल्सो बीइंग एडेड इन दिस लेक। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स ओनली एट दिस एलिवेशन पेंगोंग सो लेक बिकम द वर्ल्ड्स हाइएस्ट एल्टीट्यूड सेलाइन वाटर लेक। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लार्जर पार्ट ऑफ पेंगोंग सो लेक लाइज इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये एक इंटरनेशनल जो है लेक है, बट इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ इज समवेयर 135 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। सम गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑल्सो सेज इट इज 161 किलोमीटर, बट ओवरऑल इट इज ओनली 35 किलोमीटर के आसपास ही ये कहाँ है, इंडिया में। रेस्ट 100 किलोमीटर के आसपास कहाँ है ये, इट इज इन China. So this statement is wrong. The larger part actually lies in China, not in India. Hence the first option is correct. Second option जो है वो गलत है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगेन जो है मैप से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कुछ जो लोकेशंस ऐसी होती है रिसेंटली जो न्यूज़ में रहती है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहीं पर अगर आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन वेस्ट एंड अक्साई चिन इन ईस्ट। सो गलवान वैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि गलवान वैली इज लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चिन इन द ईस्ट। तो अगर आप देखो यहां पर गलवान वैली है, इंडस, ये जो इंडस रिवर है इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, दैट इज द श्योक। श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम गलवान बोलते हैं। गलवान इज बेसिकली द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर एंड इट comes from this Aksai Chin area. So यहीं पर अगर आप देखो तो ये इंडस रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर और इसी की ट्रिब्यूटरी है गलवान। तो इट इज द गलवान वैली। कहाँ लोकेटेड है, लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चिन इन द ईस्ट। यस, यहाँ पर ये वाला पार्ट है अक्साई और यहाँ पर ये वाला जो प्लेट्यू है इट इज द लद्दाख प्लेट्यू। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज इन बिटवीन लद्दाख इन वेस्ट एंड अक्साई चिन इन ईस्ट। ये तो सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं तो लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराकोरम रेंज। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर हिमालय में जब हम करते हैं तो हमें यहां पर सबसे ऊपर ये रेंज मिलती है, दिस इज द कराकोरम रेंज, और इसी के नॉर्थ ईस्ट में आपको लद्दाख प्लेट्यू मिलता है, नॉट लद्दाख हिल, इट इज द लद्दाख प्लेट्यू विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू है दैट इज बिटवीन दिस लद्दाख एंड कराकोरम रेंज। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, द लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराकोरम। देखो लद्दाख प्लेट्यू क्या है, लद्दाख माउंटेन रेंज, साउथ की तरफ जांस्कर माउंटेन रेंज और नॉर्थ वेस्ट की तरफ काराकोरम माउंटेन रेंज। जो प्लेट्यूज चारों तरफ से पर्वत से घिरे होते हैं, पहाड़ी माउंटेन रेंजेस से घिरे होते हैं, उनको हम इंटरमोंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। सो द लद्दाख इज बेसिकली द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड्स का हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। चलिए, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट सेज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, सेकंड स्टेटमेंट थी, थर्ड स्टेटमेंट इज द कराकोरम रेंज फॉर्म इंडियाज फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखो तो यहां पर चाइना है और इस साइड को पाकिस्तान आ जाता है और यहां पर कौन है, ये लद्दाख रेंज है, सो काराकोरम रेंज है। सो वेरी ट्रू बिकॉज यस दिस रेंज मार्क्स द बॉर्डर और फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना और बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस साइड को आपको पारपिक पास मिलता है और इस साइड को आपको अखिल पास मिलता है। देयर आर काराकोरम पास, अखिल पास, देयर आर मल्टीपल पास
पास इन दिस रीजन, जिससे रिलेटेड हम एक और MCQ आपके बीच में लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वहीं पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दीज ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, हेंस जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 1 2 3, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेकनली मेंशन्ड हो गई है। वहीं पर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following mountain of Andaman and Nicobar Island, yes, has been recently renamed as Mount Manipur? Mount Manipur। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि माउंट मणिपुर कहाँ पर लोकेटेड है, और हम इसको लगाएंगे कि इट इज इन मणिपुर, बट रिसेंटली मणिपुरीज का जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वॉर 2 में, कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वन माउंटेन इन अरुणाचल प्रदेश वॉज नेम्ड आफ्टर विद दिस मणिपुर। दिस माउंटेन इज माउंट हैरियत। 2021 में इस माउंटेन का जो है नामकरण किया गया और इसको जो है माउंट हैरियत के नाम से, माउंट मणिपुर के नाम से इसका जो है नामकरण किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है एक लोकेशंस है कि अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार में कौन से माउंटेन का नाम माउंट मणिपुर रखा गया है, माउंट हैरियट। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरुणाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। The state share international border with China and Myanmar. Second statement says it was formed out of Assam with 55th constitutional amendment. Then Gayal, that is the Mithun, is the state animal of Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ, और किसके साथ बनाता है, म्यांमार। यहाँ पर एक पास है, दैट पास इज नॉन एज तालू पास, ट्राई जंक्शन पास, तालू पास। ये जो तालू पास है यहाँ पर चाइना, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर बनाते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, यस, international border with China and Myanmar. Second statement says it was formed out of Assam with 55th Constitutional Amendment Act. Yes, as this Arunachal Pradesh became the 24th Indian state that was created after this 55th Constitutional Amendment Act 1986। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भारत की 24th स्टेट थी जिसका फॉर्मेशन भारत में 55th संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया 1986 में। उससे पहले ये पूरा आसाम का रीजन था। नाउ गायल, मिथुन इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, क्योंकि ये गायल और मिथुन बेसिकली ये वहाँ पर कल्चरली दिस एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर these ethnic tribes in Arunachal Pradesh. So इसमें भी अगर आप देखो D is the right answer, 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है करेक्ट है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following are correct about rainfall in चेरापूंजी? चेरापूंजी मेघालय की एक लोकेशन है चेरापूंजी, वहाँ पर रेनफॉल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट MCQ है, वो हमने देखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इट इज कॉज्ड बाई, क्यों यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है? इट इज कॉज्ड बाई ओरोग्राफी फेवरिंग ए मॉनसून विंड regime. Second, the change in the Indian Ocean temperature have a huge effect on it. Third, the decrease in vegetation cover and increase in the area of cropland has caused the decline in rainfall area. डिक्लाइन इन द रेनफॉल इन दिस रीजन। सो अगर आप इन तीन स्टेटमेंट को देखोगे, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगेगी, बिकॉज यस वहाँ की जो टोपोग्राफी है दैट इज द फनल शेप टोपोग्राफी। ठीक है जी, वहाँ के जो माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स में जब ये मानसून हवाएं एंटर करती है, दिस इज द फनल शेप टोपोग्राफी, तो इन मानसून हवाओं को यहीं पर ऊपर की तरफ उठकर कन्वेक्ट होकर यहीं पर ये जो है ओरोग्राफिक रिलीफ की वजह से, ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट की वजह से ये पूरा का पूरा लोकलाइज्ड रेनफॉल एक ही प्लेस पर हो जाता है। हेंस दिस रेनफॉल इज बेसिकली द ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल। इसी फनल शेप टोपोग्राफी की वजह से इन दिस रीजन, ये जो जेंतियां की पहाड़ियां हैं चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। यस, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन दिस प्लेस कॉल्ड एज मौसिनराम। उसी के आसपास का ये चेरापूंजी का रीजन भी है, ये आपने ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज द चेंज इन द इंडियन ओशन टेम्परेचर हैव ह्यूज इफेक्ट। यस, क्योंकि भारत के पास ये पूरा का पूरा क्या है, इंटायर ट्रॉपिकल ओशन है। अगेन द ट्रॉपिकल ओशन जो है बेसिकली, तो ट्रॉपिकल ओशंस जो होता है ये एक इंपैक्ट एक्सर्ट करता है विद द सराउंडिंग
कोस्टल लैंड। तो यस, अगर आप यहां पर देखो, बे ऑफ बंगाल से मेघालय की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। सो ये हवाएं जब यहां से जाती है, व्हेन दीज विंड्स बेसिकली ब्लो फ्रॉम हियर, तो ये अपने मॉइस्चर को कहीं भी शेड नहीं करती, और बे ऑफ, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एक्सटेंसिव प्लेन से होकर बिना किसी यहां पर कोई ओरोग्राफी नहीं है, द फर्स्ट ओरोग्राफिक रिलीफ दैट इज फेस्ड बाय दीज मॉइस्ट लेडन विंड इज दीज गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स। इसी की वजह से यहां पर ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, तो यस, वेरी ट्रू, द इंडियन ओशन का के टेम्परेचर का एक इंपैक्ट इस पर बहुत है। द डिक्रीज इन वेजिटेशन, ऑब्वियसली अब जो लैंड यूज पैटर्न में एक परिवर्तन हो रहा है, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उनकी जगह हम क्रॉपलैंड्स को बढ़ा रहे हैं, इसका क्लाइमेट पर, इसके रेनफॉल पर, हर तरह की क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड फिनोमिना पर इसका एक इंपैक्ट है। सो इस तरह की स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। 1 2 3, सो दैट डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो कुछ पासी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उनकी स्टेट्स को लेकर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहां पर मैच आपने करना है जोजिला, वेरी इंपॉर्टेंट करंटली इन न्यूज, बिकॉज यहां पर एक बहुत बड़ी टनल भी बन रही है जोजिला, दैट कनेक्ट दिस कश्मीर वैली विद दिस कारगिल और लेह लद्दाख की तरफ कनेक्ट कर रहा है। ये जो जोजिला पास है, इट इज इन जम्मू कश्मीर, स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, तो ए का जो राइट आंसर है दैट इज 4, और यहीं पर अगर आप देखो ए का 4। सेकेंड, लिपुलेख एक इंपॉर्टेंट पास है, बेसिकली ट्राई जंक्शन पास। अर्लियर टाइम में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड भी इसके थ्रू होता था विद तिब्बत, इंडो टिबेटन ट्रेड। तो इट इज इन उत्तराखंड, बी का 3। तो यहीं पर आपका आंसर आइडेंटिफाई हो गया। तो शिपकिला का जो शिपकिला पास वॉज ऑल्सो द इंटरनेशनल इंडो टिबेटन ट्रेड, यहां से भी होता था हिमाचल प्रदेश में। सी का 1 इज द, और लास्ट में नाथुला इज इन सिक्किम, ये भी इंटरनेशनल इंडो टिबेटन जो सिक्किम की तरफ से ट्रेड होता था तिब्बत के साथ, उसका एक इंपॉर्टेंट पास था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following island is of volcanic origin? Island is actually the land that is surrounded by the water from all side. Either it can be a river island, when the river basically किसी land को surround करती है from all side, और इट कैन बी द ओशनिक आइलैंड। सो यहाँ पर ओशनिक आइलैंड की बात हो रही है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे रिलीफ फीचर, ऐसे जो है टोपोग्राफी, लैंड सरफेस जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, उन्हीं को आइलैंड बोलते हैं। सो यहीं पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। अब आइलैंड का फॉर्मेशन अलग अलग प्रकार से है। कुछ टेक्टोनिक आइलैंड्स होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, इंडियन प्लेट के यूरेशियन और बर्मीज प्लेट के साथ टकराने की वजह से कुछ क्रस्टल बैंडिंग हुई। देन वी हैव दीज टेक्टोनिक आइलैंड्स, बेसिकली अंडमान निकोबार। कुछ हमारे पास कोरल आइलैंड्स होते हैं, वी हैव सब ओशियनिक रिलीफ फीचर्स, सबमर्ज्ड रिलीफ फीचर, उनके ऊपर कोरल ने डिपॉजिट होना शुरू किया, और ये कोरल और प्रवाल जब डिपॉजिट होते होते सरफेस तक आया, सच आइलैंड बिकेम द कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज द एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड। एंड देन वी हैव सम आइलैंड वोल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड। वोल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड इज बेसिकली दैट इज द वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर ऑन द ओशन बॉटम सरफेस, और यही वोल्केनिक माउंटेन सरफेस तक ऊपर, ओशन सरफेस से ऊपर आ जाता है, देन इट बिकम द वोल्केनिक माउंटेन। सो हमारे पास जो ये रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड बेसिकली मार्क द फीचर ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वोल्केनिक आइलैंड इन इंडियन ओशन, रीयूनियन आइलैंड। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, रीयूनियन आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन सब में से वो क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत में मॉनसूनल टाइप का क्लाइमेट है। तो यहीं पर अगर आप ऑप्शन को देखो, एक तो हो गया लोकेशन, यस भारत ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक्स पर लोकेटेड है। दूसरा थर्मल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ओशन एज वेल एज विद द लैंड, बिटवीन द ओशन एंड लैंड के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, दैट इज द थर्मल कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस। कहीं पर बहुत गर्मियां हैं, कहीं पर बहुत ठंड है, कहीं पर क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है। अपर एयर सर्कुलेशन, यस हवाओं का घूमना, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम एक्टिव इन इंडिया, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट।
then the Himalayan mountain, then it is the Himalayan mountains. yes, अगर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ ना होती तो विंटर का कोल्डर साइबेरियन कॉन्टिनेंटल एयर मास आराम से इंडिया में इस रीजन पर आ जाता और इस एरिया में हार्श विंटर कंडीशंस होती, इस एरिया तक बर्फबारी होती। बट क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंज एक इंपॉर्टेंट ओरोग्राफिक बैरियर का रोल प्ले करता है, देयरफॉर दिस विंटर कोल्ड एयर मास कैनॉट पास थ्रू दिस barrier, hence the climate or temperature in India is warmer in comparison to the surrounding landmass. इसी को हम थर्मल anomaly भी बोलते हैं। So अगर आप इन चार ऑप्शंस को देखोगे, these all the options are true, 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शंस सही हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं, विच वाटरवे सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास 8 डिग्री चैनल है, पाक स्ट्रेट है, 10 डिग्री चैनल है, अंडमान एंड अंडमान सी। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास पाक स्ट्रेट, अगर ये दिस वन इज श्रीलंका और ये जो बीच की वाटर बाउंड्री जल संधि है इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, एंड दिस पाक स्ट्रेट बेसिकली सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। बी इज द राइट आंसर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है और 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। इन दोनों के आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कश्मीर, प्लेसेस ऑफ द कश्मीर रीजन। कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इनको आपने कंसीडर करना है, श्रीनगर, गिलगित, कारगिल एंड बनिहाल। इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ आपने अरेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे ऊपर है गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, और उसके बाद अगर आप आओ तो कारगिल वाला रीजन, उसके बाद अगर आप आओ तो वी हैव दिस श्रीनगर, और उसके बाद आओ तो पीर पंजाल में एक पास है दैट इज द बनिहाल पास। सो ये है गिलगित, ये है कारगिल, उसके बाद है आपका श्रीनगर और उसके बाद है बनिहाल। तो इसका राइट आंसर विल बी 2 इज द फर्स्ट, देन इट इज 3, then it is 1, then it is 4. C is the right answer. चलिए नेक्स्ट आ जाइए जी। नेक्स्ट इज इंडियन ग्लेशियल टेरेसेस नॉन एज करेवा आर फाउंड। तो ये जो सरफेसेस है करेवाज, दीज आर बेसिकली द फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर, जिसमें मोरेन का डिपोजिशन हुआ है पहले और उसके बाद रिवर का सेडिमेंट डिपोजिशन भी हुआ है। दिस फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिशन इन कश्मीर बेसिकली इज नॉन एज करेवा। ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव मोस्ट फर्टाइल डिपोजिशनल फीचर है जो ग्लेशियर्स की वजह से और रिवर की वजह से बना है। तो ये जो फीचर है, दिस टाइप ऑफ डिपोजिशनल फीचर्स इज फाउंड एल्सवेयर ऑल्सो, बट इट इज वेरी स्पेसिफिक टू दिस कश्मीर वैली, जहां पर इसको करेवा के नाम से जाना जाता है। हेंस राइट आंसर सप्तकोसी, झेलम, अलकनंदा, तीस्ता, इनमें से राइट आंसर इज झेलम, बिकॉज झेलम इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ द कश्मीर वैली। तो झेलम के द्वारा बनाया गया ये एक फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिशनल प्लेन है जिसको हम करेवा बोलते हैं, और करेवा बेसिकली इज मोस्ट फर्टाइल प्लेन। यहाँ पर जो है जाफरान, जिसको हम सेफ्रॉन बोलते हैं एप्पल कल्टिवेशंस के लिए, दिस रीजन इज वेरी इनफेमस। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, which one of the following coast of India is located between Krishna Delta and Cape Comorin? अब यहाँ पर Cape Comorin and this कन्याकुमारी is same, और कृष्णा का डेल्टा कहीं पर यहाँ पर है, this is the delta of Krishna। और इसके बीच का ये वाला प्लेन कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने बार बार पढ़ा है, इसको ही हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर इन कोस्टल प्लेन्स को देखो तो सबसे पहले ये आपका पोरबंदर कोस्टल प्लेन है, गोवेलवर कोस्टल प्लेन है, कोंकण कोस्टल प्लेन है, कन्नड़ कोस्टल प्लेन है, मलबार कोस्टल प्लेन है, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन है, आंध्रा कोस्टल प्लेन है, नॉर्थ सिरकर है, उत्कल कोस्टल प्लेन है, डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र है। दीज आर द कोस्टल प्लेन। सो इस पार्ट में आपको जो प्लेन मिलता है दिस इज द कोरोमंडल कोस्टल प्लेन। ए इज द राइट आंसर। यही हमारा जो आज के जो टॉपिक था वो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। होपफुली आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का जो हमारा ये जो एफर्ट है ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको हमारी जो ये एफर्ट्स है हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।